मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बेंगलुरु में सेंट्रल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का रखेंगे संगे बुनियाद। इसके अलावा आईटीबीपी के रिहाइश और गैर रिहायशी कैंपस का करेंगे इफ्तिताह। अमित शाह बेंगलुरु में सोहरदा कोऑपरेटिव का भी करेंगे दौरा। अपने दौरा यूरोप के दूसरे मरहले में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज पहुंचेंगे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में यूरोपीय और बैनुल-अक़वामी उमूर के वजीर अलेक्जेंडर शेलनबर्ग से करेंगे मुलाकात। गुज़िश्ता 27 सालों में किसी भारतीय वजीर खारजा का पहला ऑस्ट्रिया का है ये दौरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबा के इंतकाल पर दुनिया भर से खिराज अक़ीदत किया जा रहा है पेश। तमाम सरबराहान ममलिकत ने भेजे ताज़ियती पैगाम। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ताज़ियत का किया इजहार, तो वहीं जापान और नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म समेत दुनिया के तमाम रहनुमाओं ने ताज़ियती पैगाम भेजे। तमाम ममालिक के सिफारत खानों ने भी ताज़ियत का किया इजहार। हुकूमत ने 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले मौजूदा माली साल की चौथी सहमाही के लिए मुख्तलिफ छोटी बजट स्कीमों की सूद की शरह में किया इजाफा। पीएफ सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर सूदी शरह में नहीं हुई है कोई तब्दीली। शुमाली भारत के कुछ हिस्सों में नए साल में सर्दी की लहर दोबारा आने का है इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि 1 या 2 जनवरी की रात से शदीद सर्द लहर की जद में आ सकता है शुमाली भारत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान वर्चुअल मुलाकात। बातचीत में दोनों ममालिक ने बाहमी स्ट्रेटेजिक और फौजी शराकतदारी को बढ़ाने पर दिया जोर। कार हादसे में जख्मी होने वाले भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत अब खतरे से बाहर। देहरादून के अस्पताल में चल रहा है इलाज। बीसीसीआई ने हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। पीएम ने ऋषभ पंत की मां से की बात, स्टार खिलाड़ी की सेहत के बारे में जानकारी ली। आज साल 2022 का आखिरी दिन है। 2022 खट्टी और मीठी यादें छोड़कर हो रहा है अलविदा। दुनिया भर में नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां जोरों शोर से हैं जारी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। अमित शाह आज बेंगलुरु में सेंट्रल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रखेंगे और आईटीबीपी के रिहाइश और गैर रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद अमित शाह ऑपरेटिव के वजीर के तौर पर सोहरदा कोऑपरेटिव यूनियन का भी दौरा करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने यूरोपीय दौरे के दूसरे मरहले में आज ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। वजीर खारजा 3 जनवरी तक ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। गुज़िश्ता 27 सालों में पहली बार कोई भारतीय वजीर खारजा ऑस्ट्रिया का दौरा कर रहा है। इस दौरे के दौरान वजीर खारजा ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रिया के बैनुल-अक़वामी उमूर के वजीर अलेक्जेंडर शेलनबर्ग से मुलाकात के अलावा चेक जमहूरिया और स्लोवाक जमहूरिया के वज़राए खारजा से भी मुलाकात करेंगे। काबिल जिक्र है कि डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रिया से पहले कब्रस के दौरे पर थे। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबा के इंतकाल पर दुनिया भर से खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। तमाम सरबराहान ममलिकत ने ताज़ियती पैगाम भेजे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ताज़ियत का इजहार किया, तो वहीं जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा और नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी ताज़ियती पैगाम भेजे हैं। इसके साथ साथ तमाम ममालिक के सिफारत खानों ने भी ताज़ियती पैगाम के जरिए हीराबा को खराज अक़ीदत पेश किया है। वहीं जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा ने पीएम मोदी की वालिदा हीराबेन के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, मैं आपकी वालिदा के इंतकाल पर अपनी गहरी ताज़ियत का इज़हार करता हूं। उनकी रूह को सुकून मिले।
नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी ताजियत का पैगाम भेजा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हीराबेन के इंतकाल के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मैं पीएम मोदी और उनके कुनबे के अफराद से ताजियत का इजहार करता हूं और मरहूमा की रूह की सलामती के लिए दुआ करता हूं। वहीं तमाम ममालिक के सिफारत खानों ने भी ताजियती पैगामात के जरिए हीराबेन को खिराज अकीदत पेश किया है। आगे बढ़ते हैं, जहां सरकार ने यकम जनवरी 2023 से शुरू होने वाले रवा माली साल की चौथी सहमाही के लिए मुख्तलिफ छोटी बचत स्कीमों की शरह सूद में इजाफा किया है। 5 साला कौमी बचत स्कीम में शरह सूद 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। वजारत खजाना ने कहा है कि सेंट्रल सिटीजन सेविंग स्कीम में सूदी शरह 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। माहाना इनकम सेविंग अकाउंट्स पर सूदी शरह 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दी गई है। किसान विकास पत्र में शरह सूद 7.2% होगी और ये 120 महीनों में मैच्योर हो जाएगी। 1 साल की मुद्दत की छोटी बचत पर सूदी शरह 5.5% से बढ़ाकर 6.6% हो गई है। ताहम पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना और बचत डिपॉजिट पर सूदी शरह में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं, जहां माही परवरी और मवेशी परवरी के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन आज से केरल के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। एल मुरुगन अपने दौरे के दौरान कोची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नेविगेशन एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ वो कई प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुफ्त टेलीमेडिसिन सर्विस ई संजीवनी ने अब तक लोगों को 8 करोड़ 50 लाख मशवरे दिए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें मरीज डिजिटल मीडियम के जरिए सेहत के बारे में डॉक्टरों और माहिरीन से मशवरा करते हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि मुल्क में आयुष्मान भारत सेहत और आरोग्य मराकज की तादाद 1,50,000 से तजावुज कर गई है। उन्होंने कहा है कि ये मराकज बुनियादी सेहत की देखभाल फराहम कर रहे हैं। ये खिदमात सबके लिए मुफ्त दस्तयाब हैं। ई संजीवनी के जरिए रोजाना तकरीबन 4 लाख टेली मेडिसिन किए जा रहे हैं। खांसी की दवा डॉकमिन मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद मरकजी हुकूमत मोहतात हो गई है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि नोएडा में इस दवा को बनाने वाली कंपनी मार्विन बायोटेक की तमाम मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। मनसुख मांडविया ने कहा है कि हुकूमत इस पूरे मामले पर नजर रखते हुए 5 जांच जारी है और रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई भी की जाएगी। इससे कबल मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों और उत्तर प्रदेश के दवा साज शोबे की एक टीम ने 29 दिसंबर को नोएडा में मज़कूरा कंपनी का मुआयना किया था। शुमाली भारत के कुछ हिस्सों में नए साल पर सर्दी की लहर दोबारा लौटने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हिमालय से चलने वाली बर्फीली हवाएं शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों में कम से कम दर्जे हरारत में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी लाएंगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हवा का दबाव कमजोर पड़ने से दिल्ली के कुछ हिस्सों में शदीद सर्दी पड़ सकती है, जिसकी वजह से जनवरी के आगाज में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि यकुम से 4 जनवरी तक शुमाल मगरबी भारत में घने कोहरे के छाए रहने का इम्कान है। और आज साल 2022 का आखिरी दिन है। ये साल बहुत सी यादें छोड़कर गुजर रहा है। इसके साथ ही दुनिया भर में नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। नए साल के आगाज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नया साल हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है। लोग पूरे जोशो खरोश के साथ नए साल 2023 की पार्टियों की तैयारियां कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से कोविड-19 की वबा की वजह से लोग खुलकर नए साल का जश्न नहीं मना सके थे, लेकिन इस बार मुल्क भर में कोविड-19 का इन्फेक्शन ना के बराबर है और फिलहाल किसी तरह की कोई पाबंदियां भी नहीं हैं। रवा साल 2022 को अलविदा और लोग नए साल 2023 को खुशामद कहने के लिए जश्न की तैयारियों में डूबे हुए हैं।
और कोरोना वबा की वजह से 2 साल की पाबंदियों के बाद इस बार दिल्ली के लोग जमकर कनॉट प्लेस में नए साल का जश्न मना सकते हैं। ये इलाका 31 जनवरी की रात 8 बजे से गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को दीगर रास्तों की तरफ से रुख कर दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस ने इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नए साल के मौके पर पूरे शहर में वसी पैमाने पर गश्त किया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई भी की जाएगी। भारत समेत दुनिया भर के लोग गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना की वबा का शिकार थे और इस दौरान लोगों ने हर त्योहार खौफ के साथ पाबंदियों के साए में मनाया। इस दौरान इस साल कोरोना की वबा से सेहतयाब होने के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी तो लोग इस खौफ के साए से बाहर आने लगे और हुकूमती पाबंदियां भी हटा दी गईं। इसके बाद हर त्योहार पूरे जोशो खरोश से मनाया गया। अब 2022 को छोड़कर नए साल को खुशामदीद कहने का वक्त आ गया है, जिसे पूरे जोशो खरोश से मनाने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी खुसूसी तैयारियां की हैं ताकि लोग इस खास दिन को एंजॉय कर सकें। इसके लिए दिल्ली पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए जश्न मनाने का एक बोनाफाइड डोमेन है। हम इसे पूरी सहूलियात के साथ फराहम करेंगे, लेकिन इस दौरान अमनो अमान बरकरार रखने के लिए 16,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। इस दौरान 1,000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस भी तैनात की जाएगी। मुख्तलिफ अजला में 20 से ज्यादा आउटसाइड फोर्स तैनात की जाएगी। इन तैयारियों और पुलिस की तैनाती का मकसद ये है कि दिल्ली के लोग जो 2 साल बाद खुली हवा में नए साल का जश्न मनाएंगे वो इसे बेहतर तरीके से मना सके और दिल्ली पुलिस इसी जश्न में सहूलत फराहम करेगी। इस मौके पर स्पेशल सीपी ने कहा कि खवातीन की हिफाजत हमारी तवज्जो होगी। पुलिस की तैनाती में 2500 से ज्यादा खवातीन पुलिस फोर्स तैनात होगी। जहां पर भीड़ भाड़ का इलाका है या हाई फुटफॉल का एरिया है वहां पर एंटी टेरर मेजर्स भी रहेंगे। उसमें हम लोग स्पेशल सेल के साथ भी रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और डिप्लॉयमेंट के साथ मुकम्मल तैयारी लोकल पुलिस की है। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि मखसूस पिकेट्स बनाए जाएंगे। ट्रैफिक पिकेट समेत ये तादाद 1600 से ज्यादा होगी। इसके साथ ही पीसीआर भी 1200 से ज्यादा होंगे। 2074 मोटरसाइकिलें भी दिल्ली में गश्त करेंगी। स्पेशल सीपी ने कहा कि समाज दुश्मन अनासिर की हंगामाराई और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। जो भी कानून शिकनी करता या कानून के खिलाफ कोई काम करता हुआ पाया गया, जैसा कि शराब पीना वगैरह, उन पर कार्रवाई होगी। जो नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का राइट है और जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का जो माहौल बनता है, एक हर्षोल्लास का जो माहौल बनता है, उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से मनाने के लिए जो डिप्लॉयमेंट और प्रेजेंस और जो स्ट्रैटेजिक जो पुलिसिंग कहेंगे उसकी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से रहेगी। नए साल के मौके पर रात 8 बजे से आधी रात 12 बजे तक दिल्ली में मुख्तलिफ मकामात पर नए साल की शाम की पार्टियों के इनेकाद के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस ने वसी इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। कई मकामात पर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी, जबकि कई रास्तों पर मुतबादिल इंतजाम किए गए हैं। करीबन 1850 लोग जो है लोकल पुलिस के साथ मिलके ज्वाइंट चेकिंग्स वगैरह की एक्सरसाइज की जाएगी। उसके पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं शिफ्ट्स में। इसके अलावा जो आपने ड्रंकन ड्राइविंग के बारे में जो पूछा, उसके लिए भी करीबन 125 पॉइंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। ये स्टैटिक पॉइंट्स है। इसके अलावा कुछ मोबाइल टीम्स भी हम लोग डिप्लॉय करेंगे जो एंटी ड्रंकन बिहेवियर के लिए भी, और अंडर एज ड्राइविंग है या दिन के टाइम में ब्लैक फिल्म ड्राइविंग है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भीड़ भाड़ वाले बाजारों और रास्तों पर गाड़ियों की पार्किंग या रुकने की इजाजत नहीं होगी। नए साल की तकरीबात के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी और खुशी के माहौल में हंगामा करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। और मुल्क की तमाम रियासतों में सर्दी का सितम जारी है। हालांकि दिल्ली समेत कुछ रियासतों में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कई रियासतों में सर्दी की लहर और धुंध ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ताहम महकमा मौसमियात ने कहा है कि दिल्ली समेत तमाम रियासतों में नए साल से भी सर्दी में शदीद इजाफा हो सकता है।
शुमाली भारत में सर्दी की लहर के दरमियान राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जुमे को धूप की वजह से सर्दी से कुछ राहत मिली है, लेकिन सर्दी से मोहलत ज्यादा देर तक नहीं मिलने वाली है। नए साल के आगाज के साथ ही सर्दी की लहर में इजाफा हो सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली समेत पूरा शुमाली भारत अभी भी सर्द हवाओं की जद में है और खलीजी इलाके से चलने वाली गर्म नम हवाओं की वजह से यहाँ के लोगों को सर्दी से हल्की सी राहत मिली है। हालांकि माहिरीन मौसमियात ने पेशगोई की है कि 31 दिसंबर के बाद राजधानी दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत में एक बार फिर गिरावट का इम्कान है। हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में जुमे को कम से कम दर्जे हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे लोगों को शदीद सर्दी से कुछ राहत मिली। हालांकि दोनों रियासतों में कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह के वक्त विजिबिलिटी कम रही। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत आसपास के शहरों में भी शदीद सर्दी पड़ रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी वार्निंग के मुताबिक बर्फीली हवाओं के 22 दर्जे हरारत मजीद नीचे जा सकता है। रोज सुबह तो हम 4 बजे भोर में निकलते थे, लेकिन आज ऐसा ठंड देखे हैं। सुबह निकले भोर में करीब 6 बजे आज निकले तो देखे चारों तरफ कोहरा से एकदम छाया हुआ है। बस सीधा रूम से निकले, सीधे आप चाय की दुकान पे आके चाय से थोड़ा राहत मिला हमको। आज बहुत बेजोड़ ठंड है और हम लोग भाग करके चाय पीते हैं तो ही राहत मिलती है, कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। ठंड तो बहुत कड़ाके की है, जिससे लोगों का यातायात दुर्लभ है चलना जी। गाड़ी घोड़ा जो गाड़ी वाले चल रहे हैं उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। श्रीनगर और दीगर मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी अपने शबाब पर है। जुमे को भी वादी कश्मीर के दीगर बुलंद इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। जुमेरात को भी जम्मू डिवीजन के मुगल रोड, पत्नी टॉप, संथन टॉप, मां वैष्णो देवी के तिरकोटा पर्वत वगैरह पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। इसी तरह वादी कश्मीर में गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, गुरेज और श्रीनगर में भी बर्फबारी दर्ज की गई। दूसरी जानिब 2 से 4 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाकों में महकमे मौसमियात ने आने वाले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। वहीं राजस्थान में हवा के दबाव के असर की वजह से राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में जुमे को बादल छाए हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कम से कम दर्जे हरारत में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक राजस्थान में 31 दिसंबर से दर्जे हरारत में कमी आएगी। मुल्क के दीगर हिस्सों की बात करें तो आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में आइंदा 2 दिनों तक घने कोहरे छाए रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वहीं दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी बढ़ने का इम्कान एक बार फिर से बढ़ गया है। हवा के मेयार खराब सूरत हाल को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने तामीरात और इन्हेदाम की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा दिल्ली में ग्रैप का तीसरा मरहला फौरी तौर पर नाफिज किया गया है। ये फैसला सेंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एक हंगामी मीटिंग में किया है। ताहम कमीशन ने रेल, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे से मुतालिक किसी भी तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगाई है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में हवा का मेयार इंतहाई खराब जुमरे में पहुंच गया है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के मुताबिक नए साल पर सर्दियों में इजाफा और एयर क्वालिटी इंतहाई खराब हो सकती है। और नाज़रीन, अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में अगर बात करें तो तमाम अखबारात ने वज़ीर आज़म की वालिदा के इंतकाल की खबर को सुर्खी बनाया है और रोज़नामा इनकलाब की भी सुर्खी यही है। वज़ीर आज़म की वालिदा का इंतकाल, आखिरी रसूम अदा की गई और मुल्क भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से ताज़ियती पैगाम का सिलसिला अभी तक भी जारी है। आगे खबर और है, इसी में लगी हुई है, जहां आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने वंदे भारत ट्रेन समेत रेलवे के 5 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वहीं क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में जख्मी हुए हैं, उनकी भी खबर को अखबार ने लिया है। इसके अलावा और भी कुछ इस तरह की ही खबरें हैं जो अखबार में शाया हुई हैं, जिसमें पटना में रेस से लदी
कश्ती गंगा में डूब गई, जिसकी वजह से आपको बता दें कि 7 अफराद जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। एक और दुख की खबर खेल के मैदान से भी आई, जहां पर फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी पेले के इंतकाल की खबर आई और इस खबर को भी अखबार में शाया किया गया है। और स्पोर्ट्स के सफ़े पर यहाँ पर एक खुसूसी सफ़ा शाया हुआ है, जहां पर लिखा है कि अजीम खसारा, द किंग पेले ने शायकीन को फुटबॉल का दीवाना बना दिया। अगली सुर्खी में ये शाया हुआ है। और इसी के साथ ही लेजेंडरी फुटबॉलर ने ब्राजील को 3 आलमी कप टाइटल जितवाए थे। ब्राजील में 3 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि पेले की आखिरी रसूमात जो है वो मंगल को अदा की जाएंगी और इससे पहले उनकी मैयत को यहाँ वलाबलेरो स्टेडियम में रखा जाएगा, जहां लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। इसके अलावा यहां आलमी सफ़े से जो खबर ली गई है वो आपको बता दें कि इलाकाई अमन के लिए 2 रियासती हल को आगे बढ़ाना चाहिए। नेतन्याहू के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूं ताकि हम इन चैलेंजों से निपट सकें, ये अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खियां हैं रामपुर से नौ मुंतखब रुकन असेंबली को मिली आजम खान की सरकारी रिहाइश का। ये खबर इसमें शाया हुई है, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की खबर है, जिसमें रामपुर से नौ मुंतखब रुकन असेंबली को अब आजम खान की रिहाइश का दे दी गई है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, यहाँ जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान इसमें शाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि वकीलों की अदम दस्तयाबी के सबब 63 लाख मामले ताखीर का शिकार हैं। दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स का इंतजार में 14 लाख से ज्यादा मामले ज़ेर इल्तवा हैं। ये बात उन्होंने कही है। और जो खबर हमने यहाँ आलमी सफ़े से ली है वह बता दें आपको कि जद्दा में मूसलाधार बारिश से मामूल की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है और इसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है, जहाँ देखा जा रहा है कि जद्दा में काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से आम जिंदगी वहाँ पर मफलूज हो गई है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की, जहां रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग ने जुम्मे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। रूसी सदर ने कहा है कि वो चीन के साथ अपने फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं और इस पर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन दुनिया में जारी मुश्किल सूरत हाल के दरमियान रूस को स्ट्रेटेजिक ताउन फराहम करने के लिए हमवक्त तैयार है। इस दौरान पुतिन ने कहा कि वो तवक्को कर रहे हैं कि शी जिनपिंग अगले साल के अवाइल में रूस का दौरा करेंगे, अगरचे रूस ने इसकी तारीख के बारे में कुछ नहीं बताया है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की फौज मशरिकी डॉनबास के इलाके में रूसी फौजियों के खिलाफ मजबूती से खड़ी है और यूक्रेन की फौज कुछ इलाकों में पेशकदमी कर रही है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि रूसी हवाई हमलों ने यूक्रेन की तैयारा शिकन सलाहियतों को मजबूत किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नए साल में यूक्रेन और मजबूत होगा ताकि खुद और पूरे यूरोप का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। वहीं जनूबी कोरिया ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया ने एक बार फिर से मशरकी बहरी इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। जापान के कोस्ट गार्ड ने यह भी कहा है कि शुमाली कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा। काबिल जिक्र है कि शुमाली कोरिया की जानिब से इस साल बड़ी तादाद में मिसाइल तजर्बात किए गए हैं। हालिया दिनों में शुमाली कोरिया के 5 ड्रोन जनूबी कोरिया की फिजाई हुदूद में दाखिल हुए। ये ड्रोन दारुल हुकूमत सियोल और मुल्क के दीगर बड़े शहरों में मंडलाते हुए देखे गए। जनूबी कोरिया ने कई राउंड फायरिंग करते हुए जवाबी कार्रवाई की, लेकिन किसी भी ड्रोन को मार गिराने में नाकाम साबित हुए। जनूबी कोरिया और स्पेन ने जुमे को चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना जांच को लाजमी करार दिया है। इन ममालिक के अलावा अमेरिका, भारत समेत कई दूसरे ममालिक ने भी चीन से आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस का टेस्ट कराना लाजमी करार दे दिया है। इटली ऐसा करने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क था। जुमेरात को इटली की राजधानी रोम के एयरपोर्ट पर चीन से आने वाले मुसाफिरों की कोरोना वायरस की जांच की गई। यूरोपीय यूनियन के माहिरीन के जरिए आइंदा हफ्ते सेहत से मुतालिक इमरजेंसी मीटिंग मुनक्किद की जा सकती है। म्यांमार की एक अदालत ने माजूल लीडर आंग सान सूची को बदउनवानी के इल्जाम में 7 साल की सजाए कैद सुनाई है। नोबेल इनाम याफ्ता सूची को हेलीकॉप्टरों की खिदमात हासिल करने और उनकी देखभाल से मुतालिक बदउनवानी के 5 मुकदमात में जेल भेज दिया गया था।
और इसे ये सजा 18 माह तक जारी रखने वाले मुकदमे की समाअत के बाद सुनाई गई है और अब उनकी कुल सजा 33 साल हो गई है। नोबेल इनाम याफ्ता और म्यांमार में कई दहाइयों की फौजी हुक्मरानी की अपोजिशन की अहम रहनुमा आंग सान सू की को बगावत के बाद से नजरबंद कर दिया गया है। वो पहले ही सजा काट चुकी हैं, जबकि वो अपने खिलाफ आए तमाम इल्जामात से इनकार करती रही हैं। काबिल जिक्र है कि सू की ने अपनी सियासी जिंदगी का बड़ा हिस्सा फौजी हुकूमतों के तहत नजरबंदी में गुजारा है। और अब एक नजर डाल लेते हैं मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। रेगजारों में